मावा वाला प्यार दे। सही महीने में यही जागरण है। आजकल यहाँ ट्रेंड चला है, लोग आते हैं, भंडारा करते हैं और घर चले जाते हैं। माँ की जोत जग रही होती है, लेकिन जहाँ ऐसे भक्त होना, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को हमारा कोटि कोटि नमन। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं और कहें माँ से, बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार दे। तू एक बारी जान के, तू एक बारी आन के, माँ एक बारी जान के, मावा वाला प्यार दे तेनू पैवा जमार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार ताली बजाते हैं। किते बजदे छैने किते मरदंग मां, किते बजदे छैने किते मरदंग मां। वो सब तर देवे जिन्ना दे तू संग मां। वो सब दर देवे जिन्ना दे तू संग मां। सानू भी माए तार दे, सानू भी माए तार दे। सानू भी माए तार दे, खड़े हाँ तेरे द्वार ते तेनू पैरा जमार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पैवा जमार ताली बजाते हैं। तू से सब जान दिए तेनू की दसा। तूने सब जान दिए तेनू की दसा। तू ते सब जान दिए तेनू की दसा। तूने सब जान दिए तेनू की दसा। तेरे दीदार लई मेरी रोंदियां अखां, तेरे
दसा तू ते सब जान दिए तैनू की दसा तू ते सब जान दिए तैनू की दसा तू ते सब जान दी तेनू मैं माए की दसा तू ते सब जान दी तैनू मैं माए की दसा तेरे दीदार लई रोंदियां ने अखां तेरे दीदार लई रोंदियां ने अखां अखां च हंजू प्यार दे अखां च हंज प्यार दे अखां च हंज प्यार दे डिगे ने तेरे द्वार ते तेनू पैवाजा मार दे बच्चे वा तेरे द्वार दे तेनू पे वाजा मार दे बच्चे वा तेरे द्वार दे तेनू पे वाजा मार दे तू बैठी विच पवना दे सबा दे लिख लेख मां तू बैठी विच पवना दे सभा दे लिखे लेख मां चिरां तो साडी आस वी तू साडे वल वेख मां चेरा तो साड़ी आस में तो साढ़े वन में कमा चिरां तो साडी आस वे और हमारी आस क्या है मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादा भैया जी मैंने चरना दा रख लो सेवा दा भैया जी मैंने चरना दा रख लो सेवा दा तेरे दर दी करा चाकरी तेरे दर्दी करा चाकरी तेरे दर्दी करा चाकरी हाँ के देख बार भैया जी मैंने चरना चरना दा रख लो सेवादा भैया जी मैंने चरना दा रख लो सेवा दा भैया जी मैंने चरना दा रख लो सेवा दा नित उठ के स्नान करावा तरा तरा दे भोग लगावा नित उठ के स्नान करावा तरह तरह दे भोग लगावा नित उठ के स्नान करावा तरा तरा दे भोग लगावा नित उठ के स्नान करावा तरह तरह दे भोग लगावा रोज मैं तेरे दर्शन पावा रोज पे तेरे दर्शन पावा रोज पे तेरे दर्शन पावा मिल जाए तेरा प्यार भैया जी मैंने चरना दा रख लो सेवा दा भैया जी मैंने चरना दा रख लो सेवा दा जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय हो जय जय तेरा नौकर बन के माँ तेरे कोल खलोवा 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 नौकर बन के कोल खलोवा ते तो दूर कदे ना होवा नौकर बन के कोल खलोवा ते तो दूर कभी ना हुआ तेरे दर दा देवा पहरा तेरे दरदा देवा पहरा तेरे दरदा देवा पहरा बन के पहरेदार मियां जी मैनू चरना दा रख लो
जय माता दी, माँ मेहरों वाली, जय माता दी, जगदम्बे काली, जय माता दी, माँ कष्ट निवारे, जय माता दी, माँ पार उतारे, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, भर दे झोली, जय माता दी। मंगता दर बैठा नी माँ, मंगता दर बैठा, कदे भी ना टूट जो माये, कदे भी ना टूट जो माये, ऐसी प्रीति लगा बैठा, कदे भी ना टूटे जो माये, ऐसी प्रीति लगा बैठा, कदे भी ना टूटे जो माये, ऐसी प्रीति लगा बैठा। मी अमृत वरदाए, 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 मी अमृत वरदाए। दाती जे लगाल चरणी, दाती जे लगाल चरणी, बछड़ा अर्जा कर जाए, दातिये लगाल चरणी, बछड़ा अर्जा कर जाए, दातिये लगाल चरणी, बछड़ा अर्जा कर जाए। जय हो, जय हो, जय हो। बड़ा दी छा होवे नी माँ, बड़ा दी छा होवे, और कोई होवे ना होवे, और कोई होवे ना होवे, मेरे कोल मेरी माँ होवे, और कोई होवे ना होवे, मेरे कोल मेरी माँ होवे, और कोई होवे ना होवे, मेरे कोल मेरी माँ होवे। मद खेड निराले नी माँ, मद खेड निराले पत्थरा चो लब लेंदे, पत्थरा चो लब लेंदे, जेड़े अखियां वाले ने, पत्थरा चो लब लेंदे, जेड़े अखियां वाले, पत्थरा चो लब लेंदे, जेड़े अखियां वाले। बंसी अरदास करे तेरा, तेरा बंसी अरदास करे, तेरा बंसी अरदास करे, हे माँ नी माँ तेरा, तेरा बंसी अरदास करे, तेरा बंसी अरदास करे, तेरा बंसी अरदास करे। कर कर जोत जगे, हर कर जोत जगे, कर कर माँ वास करे, हर घड़ी ज्योति जगे, घड़ी घड़ी माँ वास करे, हर घड़ी ज्योति
सोना दर शिरा वाली दा ये वैसे तो इंटरवल का टाइम हो चुका है। देखिए इस बच्चे से भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये पूरी रात हो गई इसको नाचते झूमते गाते महामाई का भजन करते। ऐसे बच्चे बड़े होकर माँ बाप का नाम रोशन करते, क्योंकि महामाई का आशीर्वाद इनके साथ होता है। हम बड़े हो गए हैं लेकिन हैं तो अभी भी माँ के बच्चे, है ना। ताली बजाते हुए हाजिरी भरी। 1 2 1 2 3 जय हो 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 जय हो। सोना दर शिरा वाली दा जिथे ढोलक वजदी है। सोना दर शिरा वाली दा जिथे ढोलक वजदी है। सोना दर शिरा वाली दा जिथे ढोलक वजदी है। सोना दर शिरा वाली दा जिथे ढोलक वजदी है। हो कर दीद अम्मीए अख मेरी ना रजदी। हो कर दीद अम्मीए अख मेरी ना रजदी है। हो कर दीद अम्मीए अख मेरी ना रजदी है। वो सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजे मरदंग माईए। सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजे मरदंग माईए। वो सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजे मरदंग माईए। सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजे मरदंग माईए। रजा दे विच मौजा करिए तेरे माणिए रंग माईए। राजा दे विच मौजा करिए तेरे माणिए रंग माईए। राजा दे विच मौजा करिए तेरे माणिए रंग माईए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये छेड़े हैं हमारे बुजुर्ग, इन छेड़ों के माध्यम से महामाई को मनाते आए। आज आपकी तालियों में भी इन छेड़ों का असर होगा। ताली बजाकर देखेंगे। सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजदा छेड़ा है। सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजदा छेड़ा है। वो सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजदा छेड़ा है। सोना दर शिरा वाली दा जिथे वजदा छेड़ा है। भगता प्यारिया ने पाया नाम वाला गहना है। भगता प्यारिया ने पाया नाम वाला गहना है। ओ भगता प्यारिया ने पाया नाम वाला गहना है।
दीदार करने रल दर ते चलियां ने। ओ संगीता दीदार करने रल दर ते चलियां ने। ओ संगीता दीदार करने रल दर ते चलियां ने। ओ संगीता दीदार करने रल दर ते चलियां ने। संगीता दीदार करने रल दर ते चलियां ने। संगीता दीदार करने रल दर ते चलियां ने। संगीता दीदार करने रल दर ते ये महामाई परिवार हमारा नहीं, आपका परिवार है। आपके दरबार पे आए हैं आपसे मुरादे लेने के लिए। हमने सुना है आपके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। हम भी आपके बच्चे हैं, हमारी झोलियां भी मुरादों से भर दो। 1 2 3 परिवार मेरा मां मुरादा लेन आया है। 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 जो भी ते तू मंगया सदा तू चोली पाया है। जो भी तेरा मंगया सदा तू झोली पाया है। जो भी ते तू मंगया सदा तू चोली पाया है। परिवार मेरा मां मुरादा लेन आया है। परिवार मेरा मां मुरादा लेन आया है। ताली बजाते तेरे दर्दी देखी माए ऐसी रीत निराली। तेरे दर्दी देखी माए ऐसी रीत निराली। तेरे दर्दी देखी माए ऐसी रीत निराली। सबनों मेरा वंडदी जांदी दाती मेरा वाली। हो सबनू मेरा वड़दी जानी जानी मेरा वाली। सबनू मेरा वड़दी जानी जानी मेरा वाली। सारे तेरे बच्चे तेनू कौन पराया है।
हम समाज में, सोसाइटी में उलझ जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलते। माँ से कहा, मावा वाला रिश्ता तू हर हाल निभाया है, मावा वाला रिश्ता तू हर हाल निभाया है। परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है, परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है, परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है। रोशन जद मौजा विच आवे वारे न्यारे कर दी, रोशन जद मौजा विच आवे वारे न्यारे कर दी, रोशन जद मौजा विच आवे वारे न्यारे कर दी। अपने सारे भगतां दी तू सारी विपदा हर दी, अपने सारे भक्तां दी तू सारी विपदा हर दी, अपने सारे भक्तां दी तू सारी विपदा हर दी। बंसी उत्ते मां तेरी रहमत दा साया है, बंसी उत्ते मां तेरी रहमत दा साया है, बच्चियां उत्ते मां तेरी रहमत दा साया है। परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है, परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है, परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है, परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है। जो भी तेथों मंगया सदा तू चोली पाया है, हो जो भी तेथों मंगया सदा तू चोली पाया है, जो भी तेथों मंगया सदा तू चोली पाया है। परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है, परिवार मेरा माँ मुरादा लेने आया है। माँ अपने परिवार की लाज बचाना, खुशियों से भरपूर करना, जो जैसी भावना लेकर आए हैं, जो मनोकामना जो भी सोच के आए हैं वो सब पूरी करना, इसी प्रार्थना के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी अरदास के साथ एक जयकारा लगाएं। सभी मिलकर कहें, जयकारा माँ शेरा वाली दा, और साचे दरबार की जय, जयकारा जगदियां जोता वाली दा, बोली साचे दरबार की जय, सब दियास मुराद पूरी करने वाली मैया जी दा, बोली साचे दरबार की जय। जिंदगी रही जिंदगी रही है, गुजर दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए। जिंदगी रही जिंदगी रही है, गुजर दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए। कहीं पैरा तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बड़ छावा, मैनू दाती सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। मैं क्यों ना शुक्र मनावा, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। सौखा कीता सहादा, सौखा कीता सहादा, सौखा कीता सहादा, सफर दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए, शुक्र दातिए तेरा, शुक्र दातिए। ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, ये पैसे दी दौड़ ता गिल्ला चलदी रहनी, गिल्ला चलनी रहनी है, ओ गिल्ला चलनी रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू,
शुक्र दातिए जरा जोर से बोलो जय माता दी, रन दिल बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, मेरी माँ भोली जय माता जो दी, भर दे झोली जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जयकारा शिरोमणि दा और राजे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे माँ जगजननी सभी का मंगल करे सभी का कल्याण करे। आइए मातृश्री के दरबार में ये थोड़ी देर का मध्यांतर है। सभी चाय और प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद जागरण का मूल मंत्र तारा रानी की कथा है वो भी आप सुनेंगे। ये थोड़ी देर का मध्यांतर। आइए माँ के चरणों में सभी चाय और प्रसाद ग्रहण करें। हमारा निवेदन है टक्कर परिवार से। वाली जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे मारी जान की रजिया जोता वाली, जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे मारी जान की तुमरे यहाँ जागे सारा जग जागे माँ, तुमरे यहाँ जागे सारा जग जागे माँ। माँ खबर लवो संसार की पहाड़ा वाली, जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे मारी जान की ऊंचे ऊंचे पर्वत नदिया बहेरी माँ, ऊंचे पर्वत नदिया बहेरी माँ, जहाँ नाव चले तेरे नाम की दरबारा वाली, जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे मारी जान की ऊंचे ऊंचे पर्वत गौआ चुगेरी माँ, ऊंचे पर्वत नहुआ चुगेरी माँ, बचड़े नुआस दीदार दी दरबारा वाली, जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे मारी जान की ऊंचे ऊंचे पर्वत पंछी जो बोलन माँ, ऊंचे पर्वत पंछी जो बोले माँ, जहाँ कोयल कूके तेरे नाम की पहाड़ा वाली, जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे मारी जान की ऊंचे ऊंचे पर्वत भवन तुम्हारे माँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत भवन तुम्हारे माँ, अजी शोभा लाल मंदर दी दरबारा वाली, जागो हे माई जान की पहाड़ा वाली, जागो हे माई जान की सिमर चरण तेरा ध्यानो लाल गावे माँ, सिमर चरण तेरा धनुलाल गावे माँ, अजित पद
जोता वाली देवा रानी जागो है माई जानकी। पहाड़ा वाली जागो रे माई जानकी। कन्या जोता वाली जागो है माई जानकी। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आइए माँ के चरणों में टक्कर परिवार एक अरदास कराओ तारा रानी दी। आदरणीय भक्तों गुनीजन कहते हैं जो प्रभात के समय की अरदास होती है तारा रानी की, जो अपनी इच्छा से माँ के चरणों में अरदास कराते हैं उनकी एक ना एक मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती है। तो आइए एक अरदास टक्कर परिवार माँ के चरणों में करेंगे और उसके बाद जिसकी इच्छा है करा सकते हैं, अन्यथा कोई वो नहीं है। आपकी इच्छा पर बख्शना, आप लोगों की सहायता करना, महादेवी कृपा करना। ओम जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा तेरी झूले जय बजेगा नगाड़ा। सुनकर बुलाएगा जयकारा सोई माई का भगत प्यारा। बोल सच्चे दरबार की जय। हे तारा रानी दी अरदास, तारा रानी दे अरदास, हे तारा रानी दी अरदास, हे तारा रानी दे अरदास। तेरे शुभ चरणा दे पास, तेरे शुभ चरणा दे पास। वाले वेले दी अरदास, वाले वेले दे अरदास। ओ वर दे देवरा दिए वरदातिए, वर दे देवरा दिए वरदातिए। वर दे दवारे तेरे आए होए आ, वर दे दवारे तेरे आए होए हाँ। वर दे जवाना रानी माँ, वर दे जवाना रानी माँ। टक्कर परिवार दी अरदास, ठक्कर परिवार दी अरदास। तेरे शुभ चरणों दे पास, तेरे शुभ चरणों के पास। बिना दे कारज करना रास, ना दे कारज करना रास। बिना दे मन विच करना वास। ना दे मन विच करना वास। बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए मातेश्वरी के दरबार में इन छैनों के साथ हम कहेंगे तारा रानी की कथा और उसके बाद इन्हीं छैनों से हमने क्या कहा उसी का विस्तार माँ के चरणों में करेंगे, क्योंकि छैनों से गए हुए दे सादा को जो जन तोरी सेवा कर दे अक्षरा को जड़ी गोरख हटड़ी गोरख जागे, गोरख हटड़ी सब जग जागे। अज दिल्ली वाल बुदाई जय जय माँ, तेरा दिल्ली शहर में भैरो जागे, भैरो जागे। दिल्ली शहर में भैरो जागे, नगर कोट माई जय जय माँ। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। काहे भवानी तेरा नाली पावा, काहे तेरा चौक पुराया। हे चलना तो वारे वारे जाए, हरे गोबर तेरा नाली पावा। गजमती चौक पुराया। हे चलना तो वारे वारे जाए, पहर तेरा कला में भजन माँ दीजो जो बुध पर काज। हे चलना तो वारे वारे जाओ, दूसरे पहर तेरा कला में भजन माँ दीजो जो धन दान। हे चलना तो वारे वारे जाओ, तीसरे पहर तेरा कला में भजन माँ जो भक्ति का दान। हे चलना तो वारे वारे जाओ, समय तेरा कला में भजन माँ किया सिमरन माँ दीजो मुक्ति का दान। हे चलना तो वारे वारे जाओ, जागरण पिंडिया जग रानी ज्वाल बा जग रहिया जग जगमग जोत। हे चलना तो वारे वारे जाओ, कश्मीर मुख मंगल देवी अम्ब का वस रहिए ज्वाल हमारे
उपजे आप निरंजन द्वितीय सावल माए जया तो वारे वारे जा द्वितीय उपजे तीनों देवता जो सकल संसार जया तो वारे वारे जा में उपजे पांचों प्राण व छटाए नारायण देव जया तो वारे वारे जा में उपजे सातों दीप मार्च में अष्टभुज मार जया तो वारे वारे जा दिलाती माने सिंह नु सजाया चली आधी रात जया तो वारे वारे जा भगता मेरे आने यज्ञ रचाया वहाँ में चली आधी रात जया तो वारे वारे जा लंगर वीर तेरा अर्जा करदा मैनू विलय चलो नाल जया तो वारे वारे जा मत डरियो बालक मेरे मैं तेनू तारण आई जया तो वारे वारे जा मैं नहीं डरदा माता मेरी मैनू तेरा नाम नाम आधार जया तो वारे वारे जा दशरथ पुछदी बचने नु माता क्या मेरी भेंट ले आयो जया तो वारे वारे जा अवर ले आवन फूल पतासा पाना दे पाचे बजरा ले आया तेरा नाम जया तो वारे वारे जा अवर चढ़ावे सात सुपारी ध्वजाए नरेला बजरन शीश चढ़ायो जया तो वारे वारे जा पलक में शीश मिलाया धड़े न लाया हो रे जय जयकार जया तो वारे वारे जा मेरी भेटाली जो सावल माँ भेटाली जो सावल माँ मेरी भेटाली जो सावल माँ भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ तेरी भेटा लेके ब्रह्मा जी आए भेटा ले ब्रह्मा जी आए मुख से चारों वेद चार भेटाली जो सावल माँ उसे चारों वेद चार भेटाली जो सावल माँ तेरी भेटा लेके विष्णु जी आए भेटा लेके विष्णु जी आए तेरी भेटा लेके विष्णु जी आए भेटा लेके विष्णु जी आए शंख चक्र गदा पद्म को धार भेटाली जो सावल माँ शंख चक्र गदा पद्म को धार भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ तेरी भेटा लेकर भोला जी आए भेटा लेके भोला जी आए भोलाए बम भोलाए भोलाए बम भोलाए भोलाए बम भोलाए भोलाए बम भोलाए ओ जटा झूठ सिर पे गंगाधार भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ ओ जटा झूठ सिर पे गंगाधार भेटाली जो सावल माँ जटा झूठ सिर पे गंगाधार भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावल माँ बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बागड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बागड़ के चूड़े वाली बागड़ के मेहंदी वाले हाथ कट के चूड़े वाली बागड़ के मेहंदी वाले हाथ कट के ओ बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बागड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बागड़ के सिमर सिमर तेरा ध्यानु ला लगावे ध्यानु ला लगावे उमल उमल यश हो जरा तो वारे वारे जा बाबा लिखे जो आया मेरी मात दा मेरे को लोरे आवे ना जाए अजी हुक्म जो आया दुर्गे सावदा मेरे को लो मोड़िया ना जाए अजी किने तेरा यगन रचा लिया कौन कौन आवे चोली तारे हुक्मण यगन रचा लिया तारा रानी आवे चोली तारे अजी काहे दांग नाले प्या आएगा चौक पुरा हरे हरे गोबर अंगना ले
प्यार मोतियां ने चौक पुराए श्वेत वर्ण डल रंग लिए आओ मेरे भक्तों डल लीजिए रल मिल सादा डल बांट ले आओ तारा रानी डल लीजिए जी कैसे मैं आवा रानी ज्वाल मेरा राजा हरी चंद्र जागला जो दीना रानी ज्वाल ओ जागला हरी चंद्र सो गया तब डलू आदि पति रानी यगन चली अधी अधी रात है अंधेरा एक अंधेरा तुझी शाम घटा तीसरा चोरा दावा चोरा ने हाथ जो डालिया पाठ गयो पटे अंजला पाट गयो पट अंचला पैरा दे पवे दोनों गिर पड़े पैरा दे पौए दोनों गिर पड़े ओ तारा रानी पहुंची जागे जाए जी पाछे जो हरिचंद्र जागया तारा रानी नजर ना आए कमंद राजा टुर पिया ओ निकलिया मेला विचो वारी मार खड़क ढींडल वस किए तब उस राह बतलाए बिजली चमकी चानन हो गया पैरा दे पवे दोनों नजर पड़े पैरा दे पौए दोनों कर लिए चलो जी मंदिर चल वेखिए दे ओले राजा वेखदा तारा दहाल आवाज तेरा काहे कलश कर मंडला काहे का टकाए पवा सर्व सोने दा मोती मंडला रुपे रुपे टकाए पवा तेरा चित चरना विच जोड़ के दिता कर मंडल चढ़ाए तेरा पात परोस बटा चालिया देवरानी नु भोग लगाए रल मिल सादा भोग लगा लिया आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए रल मिल सादा बाटा बाटिया तारा रानी गोद भरा गोद भरा के रानी घर चली हरिचंद वाट टटकाया खिंच के खड़ा राजा पुछदा तारा रानी गोद विखाया ये तू सच्ची मेरी साहेब है खड़ा है भगत पति राखियो ये मेरे सिर साहेबा जारी जारी कला दिखला चिकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय आइए बांटे का प्रसाद सभी ग्रहण करेंगे। जो बाबा की चढ़ाई करते हैं भक्त तो घुटनों से आवाज़ आती है और जब तारा रानी की कथा होती है तो खर्राटों की आवाज़ आती है। कहिए सच्चे दरबार की। लेकिन अगल बगल से अगर खर्राटे आए तो उसे सोने मत देना, उसको कोनी मार देना है। कहिए सच्चे दरबार की। तो हम सभी कथा प्रारंभ करें उससे पहले ये बताएं कितने भक्त हैं जिन्होंने पहले भी तारा रानी की कथा को सुना है? आप सबने सुना है? तो आइए हम सभी माँ के दरबार प्रवेश करें। माँ भगवती के एक परम भक्त हुए थे जिनका नाम था राजा स्पर्श। क्या नाम था? राजा स्पर्श जिनका नाम था। माँ भगवती के परम भक्त थे लेकिन इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। प्रजा इनको कहा करती थी कि हमारे राज्य के राजा हैं लेकिन इनके स्वयं के संतान नहीं है। तो जब दूसरों की बातों को सुना तो माँ के मंदिर में पहुंचकर माँ के समक्ष रोने लगे। कहा माँ मेरे कोई संतान नहीं है, अब कामना नहीं है कि बेटा ही हो, आपकी कृपा से बेटा हो या बेटी हो लेकिन कोई ना कोई संतान हो जाए जो मेरे वंश को आगे चलाने वाला हो। माँ को प्रार्थना करी। स्वप्न में माता रानी जी ने दर्शन दिए और कहा आप रानी को अहोई अष्टमी का व्रत कराएं। अहोई अष्टमी का व्रत पता है आपको? माताओं बहनों को पता होगा, बच्चों के लिए किया जाता है। तो अहोई अष्टमी का व्रत रानी मैनावती ने किया और व्रत के प्रभाव से 1 वर्ष के उपरांत ही दशहरे के दिन, जिस दिन रावण जलाया जाता है, रावण दहन होता है, उस दिन प्रातः काल 4 से 6 बजे के बीच तारा नक्षत्र में एक कन्या का जन्म हुआ। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने उस कन्या का नाम रखा तारा। क्या नाम रखा? नाम रखा तारा। जब कन्या 1 और वर्ष की हुई, घर पर एक और कन्या का जन्म हुआ, पंडित जी ने फिर बुलाया। पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप इस कन्या का भी नाम रखें। पंडित जी ने कहा ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, आप इस कन्या को मार दें अन्यथा आप राजा से रंक बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। राजा स्पर्श कहने लगे कि पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पंडित जी कहने लगे
कि इस कन्या को श्राप मिला है, यदि आप इस कन्या का भरण पोषण करेंगे, पालन करेंगे, तो आप भी उस श्राप के कारण राजा से रंक बन जाएंगे। कई सच्चे दरबार की पंडित जी कहने लगे कि महाराज इस कन्या को श्राप मिला है, यदि आप इस कन्या का पालन पोषण करेंगे तो आप भी राजा से रंक बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। भैया इसको प्लेन कर दीजिएगा, बस मेन माइक प्लेन करके। कहिए सच्चे दरबार की। कारण पूछा कि क्या कारण है? बोले कि महाराज यदि आप इस कन्या का पालन पोषण करेंगे तो राजा से रंक बन जाएंगे, आप इस कन्या को मार दीजिए। राजा स्पर्श कहने लगे महाराज एक तरफ तो हम कन्या की पूजा करें, बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, हाँ बिल्कुल हल, हाँ, कोई नहीं। राजा स्पर्श कहने लगे एक तरफ तो हम कन्या का पूजन करते हैं, जब तक माता रानी जी के दरबार कन्या का पूजन नहीं होता ना तो माता रानी जी की ज्योत का प्रकाश होता है, प्रथम। दूसरा, जब माता जी को भोग लगाया जाता है तो पहले कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रों में पहले कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी नवमी, उसके उपरांत तो माता जी के व्रत पूरे होते हैं। जब वैष्णो देवी जी दरबार से होकर आते हैं तो भी पहले माता जी की कन्या पूजन करते हैं। एक बात बताएं, जो भक्त बैठे हैं नवरात्रों में जब कन्या पूजन आपने किया होगा, अष्टमी अथवा नवमी जब 9 कन्याएं ढूंढते हैं तो कई बार 9 कन्याएं पूरी हो जाती हैं जल्दी से, बड़ी मुश्किल होता है गिनती की 9 करना, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन जब माँ के दरबार जाते हैं तो माता रानी जी से हम कहते हैं माता रानी जी मुझे एक बेटा देना, ऐसा ही होता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो कहता हो माता रानी जी मुझे एक बेटी देना। ये राजा स्पर्श, ये तारा रानी की कथा हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षा दे रही है। तो एक कथा में राजा क्या कह रहे हैं, मैं कन्या को मारूंगा नहीं, एक तरफ हम कन्या का पूजन करें और दूसरी तरफ हम कन्या को मारें, तो क्या माता रानी जी हमारी पूजा स्वीकार कर सकती हैं? आजकल हमें न्यूज़ में टीवी में सुनने को मिलता है कन्या भ्रूण हत्या। हम बेटे का जन्म तो चाह रहे हैं लेकिन बेटियों का जन्म नहीं चाह रहे। एक बात मैं आपको फिर पूछूं, यदि घर पर आपके बेटा भी हो और बेटी भी हो, एक गिलास पानी का मांगते हैं तो बेटा जल्दी देता है या बेटी? ज़ोर से बताओ। तो एक बार इन बेटियों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाओ ज़रा। बेटे कह रहे हैं हम भी देते हैं भैया, कहिए सच्चे। हाँ, सच्चे दरबार की। तो इसलिए राजा स्पर्श कह रहे हैं मैं कन्या को मारूंगा नहीं, इसको मारना पाप है। पंडित जी आप कोई दूसरा उपाय बताएं। लेकिन कारण क्या है जो आपने इस बात को कहा? तो 2 जन्मों की कथा को सुनाया। मैं आपको घोड़े पर बैठा कर लेकर चल रहा हूँ थोड़ा, कहिए सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती माता रानी जी ने सती के रूप में अवतार लिया था जब देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की धर्मपत्नी बनी थी। आप सबने टीवी में देखा होगा, कथा को सुना होगा। जिस समय दक्ष ने यज्ञ रचाया सबको बुलाया था, लेकिन किसको नहीं बुलाया? भोले बाबा को और अपनी बेटी को नहीं बुलाया। और जितने भी देवी देवता थे वो कैलाश के ऊपर से ही उड़कर जा रहे थे। तो माँ ने पूछा देवताओं कहाँ जा रहे हो? देवता कहने लगे आपको नहीं पता आपके पिताजी ने यज्ञ रचाया है। अब मायके में कोई फंक्शन हो और पड़ोसियों से पता चले, हाँ तो क्या महसूस होगा? तो बाबा के पास पहुंची, कहा कि भोलेनाथ मैं पूछना चाहती हूँ मेरे पिताजी से क्या कारण है, हमें नहीं बुलाया, हमारा अपमान किया। तब माँ पहुंची थी, आप सब जानते हैं कथा को। लेकिन हाँ, अक्सर सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया कि माँ क्रोध में यज्ञ कुंड में कूदी थी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। माँ पहुंची, वहाँ माता जी की 2 बहनें खड़ी थी जिनका नाम था अष्टमी और नवमी। माता जी उनके साथ ही भोजन किया करती थी। दक्ष की 17 कन्याएं थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा और अमावस्या। इनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था और सती माता का बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ था। तो अष्टमी नवमी के साथ ही माता जी भोजन किया करती थी। जब माता जी को भोजन देना होता था तो मैना देवी कहा करती थी कि अष्टमी नवमी को जाओ सती को भोजन करा के आओ। इसी कारण से अष्टमी अथवा नवमी को ही कन्या पूजन होता है। किसी के अष्टमी पर, किसी के नवमी पर। कितने भक्त बैठे जिनके अष्टमी पर होता है और कितने भक्त जिनके नवमी पर होता है? नवमी पर भी बैठे। नवमी में कम जगह होता है, अष्टमी में ज़्यादा होता है। लेकिन अष्टमी नवमी दोनों के साथ माँ भोजन करती थी, यह कारण है अष्टमी नवमी पूजन का। तो अष्टमी नवमी ने कहा देखो पिताजी ने नहीं बुलाया लेकिन ये बिना बुलाए चली आई हैं। माँ को अपशब्द कहे तो माँ ने क्रोध में आकर ये श्राप दिया था, मुझे देख करके तुम मटक रही हो, जाओ तुम्हारा मटकने का ही कर्म हो जाए। कि ये सच्चे
यही अगले जन्म में रेणुका धेनुका नाम की अप्सराएं बनी थी, इनका नाचने का कर्म हो गया था। कथा थोड़ी सी और पीछे। उसके उपरांत माता सती उस स्थान से गईं, यज्ञ के अंदर नहीं गईं, कि जब अपमान हुआ है वहाँ से बाहर गईं। और वो स्थान है कनखल हरिद्वार। कनखल गए हैं कोई भक्त? कनखल में दक्षेश्वर महादेव हैं, वही स्थान है। उसी स्थान पर माँ वहाँ से वापस गईं और वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मंदिर है योग माया मंदिर। योग माया मंदिर में माता भगवती ने अपना पद्मासन लगाया और याद किया किसको? इन माँ को, कि हे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ज्वाला माँ, यदि मैंने मन वचन क्रम से देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ को ही अपना पति माना हो तो आप मेरे शरीर में प्रकट होकर मेरे इस शरीर का नाश कर दें जो मैंने इस पिता के द्वारा पाया है जिसने बाबा का अपमान किया है। उस शरीर में यही ज्वाला माता रानी जी प्रकट हो गई थी। जयकारा ज्वाला माई का बोल सांचे की। अब पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ, पंडित जी गंगा जी में कूद गए। अब गंगा जी में कूदने के बाद पंडित जी को याद आया मुझे तैरना तो आता ही नहीं। अब पंडित जी ने कहा अब देखो जैसे भी हो व्यवस्था तो बनानी है। तो पंडित जी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक भील सफाई कर रहा है। भील को आवाज़ लगाई, भील। भील आया, बोला हाँ पंडित जी। बोले देख वो सामने जो सामान बहता हुआ जा रहा है, बक्सा जा रहा है, उसको निकाल करके ला और देख जो कुछ दिख रहा है ऊपर वो सब तेरा और जो कुछ भी अंदर निकलेगा वो सब। जब माल की बारी आई तो सारे कह रहे हैं मेरा है। ये आज के समय की विडंबना है, जो तेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। और आरती करते हैं तब बड़े भाव से कहते हैं माता रानी तन मन धन सब है, हो मैया सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मगर होता कुछ और है, तन मन धन सब है, यहाँ तक कि पड़ोसी का भी है। क्या तो सच्चे दरबार की। तो कथा कहाँ पर छोड़ी थी अभी? हाँ, अभी भी माल पे ही अटके हैं सारे। तो भील गया गंगा जी में जाकर उस बक्से को लेकर के आया। जो बक्से को खोला तो भील की आंखों में आंसू आ गए, मेरे कोई संतान नहीं है। पंडित जी धन आप ले जाओ, मुझे बस ये संतान दे दो। पंडित जी ने कहा ये संतान भी तू ले जा, क्योंकि ये कन्या है और एक ना एक दिन इसका विवाह करना पड़ेगा, तो इसी धन से इस कन्या का पालन पोषण एवं इसका विवाह कर देना। भील कहने लगा पंडित जी कन्या दे रहे हो, धन दे रहे हो, तो इसको एक नाम भी दीजिए आप। पंडित जी कहने लगे ये कन्या तेरे पास आकर रुकी है, मैं प्रयास करके देख चुका हूँ, मेरे हाथ नहीं आई क्योंकि ये तेरे नसीब में थी। ये कन्या तेरे पास आकर रुकी है, ये मणियाँ तेरे पास आकर रुकी हैं, इसलिए आज से इस कन्या का भी नाम होगा रुक। नाम पड़ा है रुक्मणी। इधर रुक्मणी बड़ी हो रही है, इधर तारा बड़ी हो रही है। जब कन्या बड़ी हो जाती है तो किस बात की चिंता? शादी की, विवाह की। हरिपुर हजारा के राजा हुए थे राजा हरिश्चंद्र। नगरकोट गए हैं कोई भक्त? नगरकोट कांगड़ा। ज्वाला जी से एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दीजिए, कहिए सच्चे दरबार की। इन डलों की वो भारी महिमा है और उन्हीं महाराज श्री जी का बाणा पूज्य महाराज श्री जी के सर पर विराजमान है। और अगम शक्ति मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पार्टी में आकर कथा कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। वास्तविकता में आज के समय में नरेंद्र चंचल जी के उपरांत यदि पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में यदि माता रानी जी के सेवक के रूप में किसी का नाम है तो वो आदरणीय श्री हरबंस लाल बंसी जी का। एक बार फिर जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वो वैष्णो देवी दरबार जाते हैं, मैं गया उनके साथ, तो गुफा में स्पेशली पंडित जी लाइन रोक देते हैं, पंडित जी कि आप आए हो महाराज जी तो पहले आप कुछ सुनाओ। तो मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ कि वो पंडित जी ने नहीं कहा, वो माता रानी जी अंदर से कह रही थी पहले बंसी जी कुछ सुनाओ। कहिए सच्चे दरबार की। तो उन डलों को तारा रानी ने लिया है तो याद कर रही है, माँ मैंने आपके नाम के डलों को लिया है, लेकिन आपके जागरण में आऊं तो आऊं कैसे? पति की उंगली में लगी है चोट, और जब 7 फेरे लिए थे तो ये वचन दिया था यदि पति संकट में होगा तो मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसीलिए हमारे धर्म में कहते हैं धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? धर्म पति तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? धर्म गौरी शंकर कहते हैं, शंकर गौरी, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, सीता राम या राम सीता, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी, क्योंकि हमारे यहाँ होती है धर्म पत्नी। तो कितनी धर्म पत्नियां बैठी हैं। रानी अपनी झोली पसार दिखा, तेरी झोली में क्या है? रानी डर गई, मेरी झोली में मांस का प्रसाद है। कहा राजा साहब आप महलों में चले, मैं महलों में चल के आपको दिखाती हूँ। राजा ने तलवार निकाली और बोला महलों में तो पीछे जाएगी, अगर झोली नहीं दिखाएगी तो सर धड़ से। अब माँ को कहने लगी भगवती माता रानी जी आप मेरी लाज को बचाओ। तो माता रानी जी बचाती हैं लाज या नहीं बचाती? जोर से बताओ। आपके जीवन में कोई ना कोई अनुभव ज़रूर रहा होगा, जब दुनिया में कोई काम नहीं आया होगा, आपने माँ को पुकारा होगा तो वो आपका काम ज़रूर बना होगा। एक बार दोनों हाथ जोड़कर कह दीजिए, सबकी लाज बचाने वाली माता,
माँ ने लाज को बचाया और आंचल को फैलाया, दिखाया राजा को। राजा क्या देखता है, जिस गोद में मांस का प्रसाद था उसमें गिरी छुहारे, किशमिश मेवा और एक लौंग का जोड़ा रखा हुआ नजर आया। कहिए सच्चे। ये गोदी का प्रसाद बन गया 5 प्रकार की मेवाओं में, इसीलिए पंचमेवा का भोग लगाकर सभी भक्तों को गोदी में प्रसाद दिया जाता है। आप सबको बाटे का प्रसाद मिल गया? कोई ऐसा भक्त हो जिससे नहीं मिला हो तो हाथ खड़ा करके दिखा देना। आप सबको मिल गया? ये गोदी का प्रसाद कहा जाता है क्योंकि तारा रानी की गोद में ये प्रसाद बदल गया था। अब राजा कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था तेरी गोद में ये पंचमेवा कैसे बन गया? तू तो जादूगरनी है, जादू टोना करती है। तेरी माँ की शक्ति को मैं देखना चाहता हूं, अन्यथा मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रानी खिलखिलाई और बोली, मेरी माँ की शक्ति देखना चाहते हो तो अपनी प्रिय वस्तु माता रानी जी को अर्पित करो। अपने महलों में पहुंचा, घोड़े को मंगवाया, सर को धड़ से अलग कर दिया और बोला, अगर तेरी माँ में शक्ति है, तू अगर प्रसाद बदल सकती है तो फिर घोड़े को भी जिंदा कर सकती है। बोल अपनी माता रानी को कि इस घोड़े को जिंदा करके दिखाए। रानी फिर खिलखिलाकर हंसी, बोली, प्रिय वस्तु को अर्पित करना है। निर्जीव वस्तु की, प्राणी की हत्या तो कोई भी कर सकता है। अपनी प्रिय वस्तु अगर अर्पित ही करना चाहते हो तो बुलाओ अपने इकलौते बेटे सुंदर को, उसकी बलि माँ के चरणों में दो। अहंकार के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति को इस बात का ध्यान नहीं रहता वो क्या कर रहा है। बेटे को बुलाया, सर को धड़ से अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में घोड़े के मांस को, बेटे के मांस को काटा। पहले के समय में बड़े बड़े पतीले हुआ करते थे, पतीले में रखा और गैस तो होती नहीं थी, क्या होते थे? चूल्हे। चूल्हे पर चढ़ाया, प्रसाद बन करके तैयार हुआ। 5 थालों में प्रसाद लगाया। राजा पूछने लगा, ये 5 थाल किस लिए है? रानी कहा, पहला थाल मेरी भगवती माता रानी जी का भोग है। बोले दूसरा थाल? बोले दूसरा थाल आपका है। बोले तीसरा थाल? बोले ये अपने घोड़े को देकर आओ। राजा बोला, पागल हो गई है, घोड़े के सर को तो मैंने काट दिया, अलग कर दिया, उसको प्रसाद देने की बात कर रही है। तो तारा रानी बोली, इतना आसान नहीं है मेरी माँ के दरबार को, मेरी माँ के पंथ को देखना। ये दरिया है खास का, उल्टी इसकी धार, जो उतरा वो डूब गया, जो डूब गया सो पार। कहिए सच्चे दरबार। जब सारी दुनिया सोती है हम तुमको पुकारा करते हैं, जो कुछ तेरी कृपा से मिलता है उससे गुजारा करते हैं। कहिए सच्चे दरबार की। तो राजा के मन में विश्वास नहीं है, लेकिन परीक्षा का भाव लेकर के उस थाल को लेकर के पहुंचा अस्तबल। दरवाजे को खोला तो क्या देखा, हरी हरी घास में घोड़ा मुंह मार रहा है। कि ये सच्चे। राजा को मां पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन जब जिंदा घोड़ा देखा तो उस थाल के ऊपर से वस्त्र को हटाया जिसमें घोड़े का मांस था, तो वो क्या बन गया? क्या बन गया? उसमें बन गए काले चने, काले छोले बन गए, क्योंकि घोड़े को चने पसंद होते हैं। अब चमत्कार को नमस्कार है, अगर घोड़ा जिंदा हो सकता है तो बेटा भी जिंदा हो सकता है। दौड़े दौड़े आए, महलों में आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा दौड़ा हुआ आया, पिताजी की गोद में आकर के बैठ गया। कहिए सच्चे। अब बेटा आया सामने तो राजा कहने लगा कि घोड़े को पूछा जाए तो नहीं बता सकता ये जिंदा कैसे हुआ, मगर बेटा बता सकता है। तो बेटे को पूछा, बेटा तू जिंदा होकर कैसे आया? मैंने तो तेरे सर को धड़ से अलग कर दिया था। बेटा कहने लगा, पिताजी जब आपने मेरी गर्दन पर तलवार चलाई, पीले पीले सिंह पर सवार होकर जगत जननी जगदम्बा भगवती माता रानी जी आई, मुझे अपने परम धाम ले गई। उस धाम में माँ अटल सिंहासन पर विराजमान थी। माँ के सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों चरण हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं। ऐसी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती माता रानी जी, राजा रानी जी की गोद में बैठकर मैं किलकारियां मार रहा था। कहिए सच्चे। अब राजा सोचने लगा, बेटा स्टोरी तो बहुत अच्छी सुना रहा है, मन में विश्वास नहीं था ना। तो राजा कहने लगा, अच्छा तो उन माता रानी जी की जिनकी गोद में तू खेल रहा था वो माता रानी जी हैं कहाँ? तो कहा, पिताजी जब आपने आवाज़ लगाई, माँ ने फिर अपने सिंह को बुलाया, मुझे गोद में बिठाया और यहाँ पर छोड़ करके चली गई। तो राजा कहने लगा, चली गई, तेरे साथ क्यों नहीं आई? कहा कि पिताजी मैंने माँ से कहा कि माँ आप भी चलो, पिताजी बुला रहे हैं। तो माता रानी जी ने कहा, बेटा तेरे पिताजी ने आवाज़ तुझे लगाई है, मुझे नहीं लगाई। आवाज़ किसको लगाई थी? माँ को तो नहीं बुलाया। ये कथा हमें यहाँ पर शिक्षा दे रही है कि हम माता रानी जी को बुलाएं तो माता रानी जी आएँ तो ज़रूर, लेकिन हम माता रानी जी को बुलाते ही नहीं हैं। दरबार जाते हैं, माँ से क्या कहते हैं? माता रानी जी, घर से प्लान करके जाते हैं इस बार ये मांगेंगे, है ना, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जो भी मांगना हो सब मांग लेते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहता हूँ माँ कि दिल वाली पाल किच तैनू माँ बिठाना है, दिल वाली तैनू माँ बिठाना है, चल मेरे नाल तैनू। पहले प्यार नाल कोई बुलांदा नहीं, फिर कहते मुरली वाला। ये तो हमेशा तैयार बैठी है, कोई मेरा बच्चा मुझे बुलाए तो सही। आप अपनी गाड़ी में जाकर कब बैठते हो? अपनी कार में या स्कूटी पर कब बैठते हो? जब कहीं, हमेशा तो नहीं बैठते।
लेकिन मेरी माता रानी जी का जब दर्शन करोगे ये अपनी गाड़ी पर बैठी मिलेगी, अपने शेर पर बैठी मिलेगी। क्यों? मेरा बच्चा बुलाए और कहीं सिंह को बुलाने में देर ना हो जाए और कहीं मेरे 2 हाथ कम ना पड़ जाएं, तो अपने सहस्त्रों भुजाओं को लेकर के माता रानी जी हमेशा तैयार बैठी। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये प्रेम है मेरी माँ का। लेकिन किसी किसी विरले भक्त को समझ आता है, जब समझ आता है तो फिर वो माता रानी जी का दीवाना हो जाता है। कौन है वो दीवाने? जिन्होंने माँ से माँ को मांगा, दुनिया को नहीं मांगा। श्री ध्यानु भगत जिन्होंने अपना सर काट कर चढ़ाया, श्री बद्री भगत जिनकी कृपा से आज झंडे वाली का दर्शन हो रहा है, श्रीधर भगत जिनकी कृपा से आज वैष्णो देवी का दर्शन हो रहा है, माईदास भगत जिनकी कृपा से आज माँ चिंतपूर्णी जी का दर्शन हो रहा है। और वो ही कृपा इस परिवार पर भी करी है, जिन पर कृपा करी तो माँ ने है, लेकिन दर्शन आप सबको हो रहा है। एक बार उस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए ज़रा, क्योंकि माँ कृपा एक परिवार पर करती है और सबको दर्शन देती है, सबको लाड लड़ाती है। तो अंत में कथा में भाव यही है कि हम माँ के दरबार आए हैं, तो माँ के दरबार आकर दुनिया की वस्तुएं तो माँ आपको वैसे ही दे देंगी, इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके दरबार में भी आकर आपको बोलना पड़े तो फिर ये किस बात की माता रानी जी हैं? ये तो कण-कण की जानने वाली हैं। इसके दरबार तो बस सिर्फ यही कहिए कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे वो दे दे सरकार, तेरी रज़ा में राज़ी हैं। माता रानी जी हमेशा सब भक्तों पर कृपा बनाए रहे, इसी कामना, इसी भावना से माता रानी जी को जब समझ में आया राजा हरिश्चंद्र को कि वास्तविकता में मैंने माँ को तो नहीं बुलाया, बेटे को बुलाया था, तो दोनों आंखों में आंसू आ गए। तो साक्षात माता रानी जी प्रकट हो गई। जयकारा जगदिया जोता वाली का बोल सांचे दरबार की जय। माँ प्रकट हुई और माँ के साथ लंगरवीर हैं, लंगरवीर है माँ के साथ। और माँ ने प्रकट होकर के कहा कि तारा रानी, तूने मेरे पंथ के लिए अपने बेटे के सर को धड़ से अलग करवा दिया। एक माँ के सामने उसके बेटे के सर को अलग कर देना बहुत बड़ी बात है। तो बेटे का सर अलग करवा दिया मेरे लिए, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ, आने वाले समय में 3 पहर बैठकर मेरे बच्चे मेरे नाम का भजन करेंगे और 4थे पहर में तारा तेरे नाम की कथा होगी। जिस जागरण में तारा रानी की कथा नहीं होगी वो जागरण संपूर्ण नहीं होगा। इतना कहकर के माता रानी जी से तारा रानी ने कहा, माँ हम अंत में आपके परम धाम को प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए, और जो इस कथा को सुने उसको भी परम धाम प्राप्त हो। तो इस कामना से माँ ने अपना बीज मंत्र दिया है। मैं टुकड़े करके बोल रहा हूँ, आप सभी बोलें। जो बैठे हैं हो सके तो आलती पालती लगाएं, जो कुर्सी पर बैठे हैं कोई बात नहीं, दोनों हाथों को जोड़कर बड़ी श्रद्धा भावना से सभी बोलें। इसको बोलने से जागरण का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ ने स्वयं अपने मुखार बिंद से इस मंत्र को दिया है। आप थोड़ा सा डाल दीजिए बस। बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस बीज मंत्र को माँ ने दिया और कहा अंत में तुम मेरी ही जोत को प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर के माता रानी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। नगर कोट कांगड़ा ज्वाला जी दरबार चली गई हैं। जयकारा जगदिया जोता वाली का बोल सांचे दरबार की जय। कि ऐमकारी सृष्टि रूपाय ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूप इंडे बीज रूपई नमस्ते। भगवती माता रानी जी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन यहाँ से नहीं गई, यहाँ अभी बैठी हैं। माता रानी जी को भोग लगेगा, भोग के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर आप अपने घर और माता रानी अपने घर। किसके घर? भैया ये तो दरबार वालों की है तो देंगे नहीं, कल का भी जागरण है। फिर कैसे लेके जाओगे? हाँ अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, तो दिल की पालकी में कौन कौन लेकर जाएगा? सब लेकर जाओगे। तो हनुमान जी माता जी के पिए हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, वो आए हैं, पहले उनको मनाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि हनुमान जी हमारी अपॉइंटमेंट पक्की कराओ। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम मनाएंगे आदरणीय चाचा जी। उसके उपरांत माता जी को भोग और आरती माता जी की करेंगे। यहीं पर कथा को विश्राम है। आशा है आप सबको कथा में आनंद आया होगा। समझ आई कथा सबको? अगर कथा अच्छी लगी तो एक बार ताली बजा सकते हो आप। हाँ मेरी पक्की हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि आरती जय माँ हे पहाड़ वाली, आरती जय माँ सतिया जोता वाली, आरती जय माँ काहे जी मैया तेरी आरती बनावा, काहे जी मैया तेरी आरती बनावा, निचे काहे जी पावा बाते मंदिर विच। आरती जय माँ हे पहाड़ वाली,
जी तेरी आरती मनावा विच अगर कपूर पवा बाली मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय मां किस सुहागन दीवा पाले अमरी अम्बे किस सुहागन दीवा पाले अमरी अम्बे कौन जाने सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय मां सर्व सुहागन दीवा पाले अमरी अम्बे सर्व सुहागन दीवा पाले अमरी अम्बे जोत जागे सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय मां किने किने मैया तेरा पवन बनाया किने किने मैया तेरा पवन बनाया मैया किने तेरा चवर झूलाया मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय पंजा पंजा पांडवा ने पवन बनाया पंजा पंजा पांडवा ने पवन बनाया मैया अर्जुन चवर झूलाया मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय मां जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा मैया ने तेरा भवन बनाया पहाड़ा विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय मां सिमर चरण तेरा करुणा लगावे जो ध्यावे सो विफल बाणी मेरी रखो बाणी वाली राज मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय भोर भाई दिन चढ़ पिया मेरी अम्बे भोर भाई दिन चढ़ पिया मेरी अम्बे हो रही है जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हो सतिया जोता वाली आरती जय मां डमरू बाजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू हो जटा नूत तेरे सिर पर सोवे ऊपर गंगा साजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू हो तेरे मुगन की क्या शोभनी मस्तक गंगा साजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू हो नगर नगर स्थान तुम्हारा कैलाश के राजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू हो कांधे पे मिंशाला सोवे गल्ला कांधे धागे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू हो रुनन की गलमाल विराजे ऊपर मंगल साजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू हो विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी मोह विराजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू शिवन चरण जानु यश गावे जो ध्यावे जो यो फल पावे हाथ जोड़ में करावे भजन करावे राजे भजले गोविंद राम भजले प्यारे गोविंद राम हो हलता करता गोविंद राम करे करावे गोविंद राम हो राधे कृष्णा गोविंद राम गंगा विष्णु गोविंद राम हो हरे मुरारी गोविंद राम गिरवरधारी गोविंद राम हो पुण्य विहारी गोविंद राम सबको बख्शो गोविंद राम पहला सुधारे गोविंद राम भीषण तारे गोविंद राम लज्जा रखो गोविंद राम शर्मा रखो गोविंद राम अंत सहाय गोविंद राम भजले भक्ता गोविंद राम भजले संता गोविंद राम भजले सादा गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम पूर्णमती आश्रम केशवम श्री राम नारायण कृष्ण मोदकम श्री वासुदेवम हरम शीतलम
मातरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भज हरे जय देवा जय देवा जय देवा। ये सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, अपने नेम निभाने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय।